कि जब हम अपने नाक से सांस ना लेकर जब हम और ऊपर की तरफ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस साधना में, तो जो त्वचा है, त्वचा के माध्यम से हमारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाने लगती है, क्योंकि हम इतने सूक्ष्म होने लगते हैं, मन चला जाता है। जैसे पेड़ अपनी कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं, ऐसे ही हम अपने मन स्थिति से दूर होकर उस कॉस्मिक एनर्जी को लेने लगते हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, इस कॉस्मिक एनर्जी से ही हम जिंदा रहते हैं। बस उसमें एक हमें ध्यान रखना है कि हम एक ऑब्जर्वर की भांति काम करते हैं। जैसे मान लो कि मैं आप सबको देख रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे को एक ऑब्जर्वर के माध्यम से देख रहे हैं। हम एक दूसरे को ऑब्जर्वर बनकर देख रहे हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, हम ऑब्जर्वर हैं। लेकिन अब मन आ गया बीच में कि राजेश जी ने ग्रीन कलर का टी शर्ट डाला है, विजेश मैडम ने चुन्नी को रैप किया हुआ, मीना मैडम ने लाइट ग्रीन कलर का सूट डाला है। ये माइंड जो है वो अपनी बात बीच में बताने लगता है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो हम सिर्फ देखते हैं, उसमें कुछ भी कोई विचार नहीं आता है। आप सिर्फ देख रहे हैं और बात करें, कोई आकलन नहीं है। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो उसके बाद आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपके चारों तरफ आपको खुद अपनी अंदर की आंख से चारों तरफ आपको दिखने लगता है। आपके अंदर की जो रोशनी है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि मन चला गया, मन तो है नहीं। और मन नहीं है तो आप अपने आप में कॉस्मिक बीइंग है। फिर आपकी त्वचा बात करने लगती है, सांस लेने लगती है। ये नेचुरल फ्लो जो एनर्जी है, ये आपके भीतर प्रवेश करने लगता है। डॉन जुआन हुए हैं, कार्लोस कैस्टेनेडा ने जो किताबें लिखी हैं, तयशा एबेलर की जो अभी पुस्तक मोनिका मैडम हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हैं, वो पुस्तक में इसी बात की खूबी को बताया गया है। मास्टर्स, आप सबको ये विद्या सीखनी है कि आप अपने माथे से कैसे उस ऊर्जा को अंदर ले सकते हो। जब शरीर में से आत्मा एकदम से निकल के जा सकती है, आत्मा तो अंदर एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्वरूप में अंदर रमी हुई है, लेकिन फिर भी वो निकल कर चली जाती है। क्यों? क्योंकि त्वचा के पास और उस सूक्ष्म ऊर्जा के पास इतनी शक्ति, वो 1 मिनट में ट्रेवल करने के लिए चली जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो कॉस्मिक एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें धीरे धीरे अपने पैरों के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से, अपने चेहरे के माध्यम से, हमें अपने ससुराल के माध्यम से ये सब चीजें सीखनी है। जैसे जैसे हम इस लाइट एज में या हम खुद में जागृत हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारी ये शिक्षा भी आगे बढ़ रही है। कल आज दोपहर तक मुझे अंदेशा नहीं था, मैं अभी ऑफिस से आई, एकदम से अंदर से एक मैसेज आया कि आप डॉन जुआन के बारे में बताइए और इसका अभ्यास कराइए। डॉन जुआन एक हजारों साल पहले उन्होंने एक विद्या दी है इस तरह की कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस आपकी त्वचा के अंदर से जाकर आप उसको ब्रीथ करो। तो ये जो विद्या है, इस विद्या को हम हजारों साल पहले छोड़ आए हैं। जैसे लोब्सांग रंपा की बात की, उससे भी हजारों साल पहले डॉन जुआन और कार्लोस कैस्टेनेडा ने बहुत सारी पुस्तकें इसके ऊपर लिखी हैं। और उसी में से एक पुस्तक है सॉर्सरर्स क्रॉसिंग, जिसका अनुवाद अभी मोनिका मैडम कर रही है और आपके सामने आ रहा है। उसमें उन्होंने विद्या बताया कि आप अपनी ऊर्जा को इतना सटीक रखिए कि आपके जो चारों तरफ आप खो भी देते हो कहीं विद्या को, तो उस कॉस्मिक एनर्जी को आप वापस ले सकते हो।
वो कब ले सकते हो? जब आप एक ऑब्जर्वर, आप एक ऑब्जर्वर बन के दूसरे को देखते हो। आप जैसे ही आंखें बंद करते हो, आप एक ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को समर्पित कर दीजिए और अपने सामने जो आपके चारों तरफ जो आपको फीलिंग्स महसूस होती हैं, उसको आपने, हर चीज का एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। मतलब आपके पहले अपनी बॉडी के चारों तरफ उस सराउंडिंग को देखना शुरू करें। धीरे 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 उसका दायरा बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। और फिर साथ में आपकी खुशबू, आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फ्रेग्रेंस आ रही है या नहीं आ रही, चेक इट, खुद चेक करिए। आपको ये पता लगेगा मुझे अंदर से कोई रोशनी दिख रही है। हाँ, दिख रही है। कहीं पे ब्लैक दिख रहा है, कहीं पे व्हाइट दिख रहा है, कहीं पे येलो दिख रहा है, दिख रहा है। चेक इट, आगे बढ़िए, उसमें आगे बढ़िए। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर आपको ये लाइट दिखते 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 आपको कुछ और चीजें महसूस होने लगेंगी कि मेरी बॉडी में कहीं कहीं सेंसेशंस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि कोई यहाँ से कुछ पत्तियां गिर रही हैं, कोई मेरे पैर के पास कोई टच कर रहा है, कोई हाथ के पास टच कर रहा है। वो क्या है? आपकी कॉस्मिक एनर्जी आपके पास अंदर जाने का प्रयास कर रही है। और हम उसको सोचते हैं कि पता नहीं क्या हैपनिंग हो रही है, डर सा लगता है। और अगर हम ऑब्जर्वर बनते तभी ये हमारे साथ हैपनिंग्स होती हैं। अगर मन ज्यादा अव्यवस्थित होता है, विचार बहुत आते हैं, तब ये हमारे साथ घटनाएं नहीं घटती। इसीलिए हम सरेंडर कर देते हैं। एक विधि है हम सांस के साथ रहते हैं, एक विधि है आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के लिए आपको मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही आंखें बंद करें, तुरंत इस अभ्यास को चालू कर दें। हेड से लेके टो तक अपने आप को देखते रहें, यहाँ से सिर से पैर तक रिलैक्स। आप देखते रहिए, आराम से देखिए देखिए, यहाँ तक देखते जाइए, अंदर ही अंदर देखते जाइए कि मैं कहाँ पर रिलैक्स नहीं हूँ, कहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं टाइट हूँ, कहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सुकड़न में बैठा हूँ। कहीं पर आपको लग रहा है अच्छा रिलैक्स नहीं हूँ, ओके, लेग्स को खोल लीजिए। लेग्स को आपका दिल करता है, आपकी लंबी करने का दिल करता है, आप लंबा कर लीजिए, रिलैक्स हो जाए। हाथ का दिल करता है अच्छा मैं हाथ कैसे रखूं, अभी तो मुझे सिकुड़न लग रही है, लेकिन नहीं नहीं, मुझे अपने हाथ अपने पैरों पर रखना अच्छा लगता है। आपको उसी, जो आपके अंदर से आ रहा है, उसी को आप फॉलो करते जाइए, फॉलो करते जाइए, फॉलो करते जाइए। जब आप उसको फॉलो करने लगेंगे तो जो आपके पास जो कॉस्मिक एनर्जी वो ऑटोमेटिकली आपके पास अंदर ही अंदर जाने लगेगी। आपके और बाहर की कॉस्मिक एनर्जी का एक समन्वय स्थापित होगा। और वो जो समन्वय जब स्थापित होगा तब आप एक बन जाते हैं, तब आपको पता नहीं लगता कि मैं कहाँ हूं। और फिर धीरे धीरे आपको एकदम से, आप जब एक ट्रेवलिंग या आप जब कॉस्मिक एनर्जी के साथ मर जाते हो तो हल्का सा फियर आता है, क्योंकि फियर अब से नहीं है। जब हम पेड़ से फियर आता जा रहा है तो इसलिए इस फियर को दूर करना है कि कुछ होने वाला नहीं है। हम बहुत बार एक इंडिविजुअल सोल के रूप में यहाँ पर आ चुके हैं, फिर आ जाएंगे। अभी हमारा जन्म और मृत्यु का जो प्लान है वो फिक्स है, अभी हम इतनी जल्दी नहीं जा रहे, वो फिक्स है। ये बात जब हमें समझ आ जाती है तो हम उस फियर से बाहर आ जाते हैं। और जब फियर नहीं है तो फिर आप जो चीजें मैनिफेस्ट आपने नहीं की हैं, जो चीजें आपने देखी नहीं है, आजमा कर नहीं देखी है, कुछ नयापन नहीं देखा, आप उन चीजों को, नएपन को देखना चाहते हो। और जब आप नएपन को देखते हो तब आपको पता लगता है कि ये जो सारी चीजें मैंने अपने मन के अंदर जो सजो के रखी हुई थी तो बकवास थी, ये तो मेरा काम ही नहीं था। जो रोज सुबह शाम मैं अलमारी ठीक कर रही हूँ, झाड़ू पोछा ये वो, इसी में सारा दिन निकाल रही हूँ, तो ये मेरा मतलब कहीं मुझे लग रहा है कि ये मुझे छोड़कर कुछ और भी सीखना चाहिए था जिंदगी में। तब ये बात हम क्रिएटिविटी में समझ आती है कि यस, हम एक मन नहीं है, हम एक ऑब्जर्वर है।
फिर ऑब्जर्वर बन के ही दूसरों को देखते हैं, ऑब्जर्वर बन के ही हमारे चारों तरफ मास्टर्स हैं, हम उनको देखने की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज एक आपको बताया कि आप कौन से किस तरह के मास्टर्स चाहते हो, तो आप जिस तरह के भी मास्टर्स अंदर से चाहते हो वो मास्टर्स आपके पास आ जाते हैं। इफ यू आर एन ऑब्जर्वर, आप अपने आप को सरेंडर करते हो, तब वो मास्टर्स आते हैं। एक बार नहीं पता लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 3 बार नहीं लगेगा, 4 बार नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आपको पता लगना शुरू होगा कि अच्छा मेरे पास मास्टर्स है। तो आप एक ऑब्जर्वर की भांति प्रैक्टिस करिए। मान लो एक प्रैक्टिस और है, जैसे स्टार्टिंग में बहुत साल पहले, 15 साल पहले मैंने ये अभ्यास शुरू किया था। आप कोई भी चीज आपके कमरे में सामने पड़ी है, आप उसको जस्ट देखना शुरू करिए 1 मिनट के लिए, बस ज्यादा देर नहीं। आप 1 मिनट तक के लिए देखते रहिए, देखते रहिए। आप जब देख रहे हैं तो आपके अंदर एक सवाल चलना शुरू होगा कि मेरे सामने जो चीज रखी है, एक मेरे सामने एक अभी टॉय रखा है, तो उसकी 2 आंखें मुझे दिख रही है, तो मैं सोचूंगी कि काली है, इसके ऊपर रेत चढ़ा हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा, टेढ़ा है। तो समझ लीजिए कि आप अपने ऑब्जर्वर से हटके मन के पास आ गए। तो फिर से वापस जाइए, नहीं मुझे फिर से एक अभ्यास करना, ऑब्जर्वर बनकर ही देखना। इस अभ्यास से जब आप ये अभ्यास करेंगे, 1 मिनट का अभ्यास है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हुई, तो दूसरों को आप एक आकलन करना बंद कर देंगे, एक जजमेंट बंद हो जाएगी। आप आराम से फिर उनकी बातें सुनेंगे और कुछ भी नहीं। फिर आप ये नहीं, अंदर मन नहीं चलेगा, आप मन के शून्य के भाव से, आप सिर्फ एक दृष्टा के भाव से ही दूसरों को सुनने की आदी हो जाएंगे। और वो है हमारी सही स्थिति, जिसके लिए हम बाहर भटके, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, कोई जरूरत नहीं। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने आप में संपूर्ण है। आपका सांस आपका गुरु है, आपकी स्थिरता आपका गुरु है, आपका ठहराव आपका गुरु है। आप अपने आप में आपो देखो, आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं।